फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नैनीताल की, जो कि उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण जिला है। तो सबसे सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं इसके नामकरण की, इसका नाम कैसे पड़ा। ठीक है, ये तो झील दिखाई दे रही है नैनीताल की, ये बोट्स हैं यहाँ पर। तो नैनीताल का जो पौराणिक नाम है, स्कंद पुराण के मानस खंड में नैनीताल को त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। क्या कहा गया है? त्रिऋषि सरोवर। प्राचीन काल में यह जो है छह का था, ये 7 झीलों का क्षेत्र कहलाता था। और उपनाम की बात कर लें तो इसे झीलों की नगरी या सरोवर नगरी भी कहा जाता है नैनीताल को। ठीक है। और इसके ब्रिटिश काल की हम बात करते हैं तो 1841 में क्या होता है कि एक व्यापारी पी बैरन ने नैनीताल की खोज की। अब उससे पहले अगर हम देखा जाए तो इससे पहले ट्रेल आ चुके थे यहाँ पर। ठीक है। किससे पहले? पी बैरन से पहले स्वयं बैरन ने स्वीकार किया है कि उनसे पहले कमिश्नर जॉर्ज विलियम ट्रेल आ चुके थे। ठीक है, जो बात मैं आपको बता रहा हूँ। और लिखित प्रमाण यह है कि ट्रेल ने अपनी इस यात्रा का कोई लिखित विवरण नहीं दिया है। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन पी बैरन से पहले वो आ चुके हैं। लेकिन जब उन्होंने कोई प्रमाण नहीं दिया तो उसकी खोज का श्रेय किसे चले आता है? पी बैरन। और एक थोकदार थे जिनका नाम था नूर सिंह। अंग्रेजों ने उनसे लिया था इस क्षेत्र को। अब लिया कैसे था ये देखते हैं। कई जगहों पे लिखा रहता है कि जो है नूर सिंह थोकदार ने ये क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिया, पर उन्होंने अपनी मर्जी से इसे नहीं दिया था। पी बैरन ने जो है हिमालय नामक पुस्तक में इसका विवरण दिया है कि नूर सिंह को ये मान्यता थी कि जो है नैनीताल एक देवभूमि है, पवित्र भूमि है। तो वो अंग्रेजों को भूमि देने के पक्ष में नहीं थे। तो अंग्रेजों को ये क्षेत्र चाहिए था। तो उन्होंने इसका अधिग्रहण कैसे किया? अंग्रेजों ने दबाव बनाकर उनसे हस्ताक्षर करवाए कागज पर। ठीक है, भूमि के कागजों पर। और 1841 में अंग्रेजों द्वारा इसको नैनीताल को स्थापित कर दिया गया। सो नैनीताल का स्थापना वर्ष क्या कहलाएगा? 1841, 1841। अब जो है अंग्रेज जब यहाँ से नैनीताल शहर को निर्माण करेंगे तो इसे बसाएंगे भी। तो एक अंग्रेज अधिकारी थे, लुशिंगटन, कमिश्नर भी थे वो। तो उन्होंने यहाँ पर एक कोठी बनाई। और अगर भारतीयों में बात करें तो भारतीयों में मोतीराम शाह ने नैनीताल में कोठियां बनवाई। ठीक है। सो अब ब्रिटिश इसके बाद क्या होता है कि नैनीताल जो है ब्रिटिश अधिकारियों का पसंदीदा गर्मियों का ठिकाना बन गया। अंग्रेज वैसे भी ठंडे इलाकों से आए थे, यूरोप से आए थे। तो गर्मी में उनके लिए काम करना मुश्किल था, तो उन्होंने एक ग्रीष्मकालीन राजधानी या ग्रीष्मकालीन क्षेत्र के तौर पर नैनीताल को देखा। और इसी कारण से यहाँ पर क्या है, कई चर्च हैं, स्कूल हैं और कॉलोनियल इमारतें भी हैं। और ऐसे ही चर्च पिथौरागढ़ में भी है। ठीक है। पिथौरागढ़ भी एक जनपद है उत्तराखंड में। तो पिथौरागढ़ में भी चर्च देखे जाते हैं। वैसे देखने को देहरादून में भी है, लेकिन अब अभी बात नैनीताल की कर रहे हैं तो नैनीताल में भी है ऐसा। ठीक है। चर्च, स्कूल और कॉलोनियल इमारतें बनी, जैसे सेंट जॉन्स की चर्च। और नैनीताल को बाद में यूनाइटेड प्रोविंसेस, जो कि आज का उत्तर प्रदेश है, संयुक्त प्रदेश जिसे कहा था, उसकी जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया। तो यह है नैनीताल का महत्व। तो हमने क्या क्या देखा कि जो है इसमें लिखा नहीं है मैंने स्लाइड में, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि नूर सिंह ठोकदार से अंग्रेजों ने इस क्षेत्र को लिया था। ठीक है, खोज का श्रेय जा रहा है एक व्यापारी पी बैरन को। लेकिन पी बैरन से पहले जो है जॉर्ज विलियम ट्रेल यहाँ आ चुके थे। वो भी कमिश्नर थे। ठीक है। लेकिन उन्होंने कहीं इसका वर्णन नहीं किया। और अंग्रेज जो नैनीताल का वर्णन जो है पी बैरन ने जो है अपनी पुस्तक हिमालय, ठीक है, उसमें कर रखा है। नूर सिंह के बारे में भी मैंने आपको बताया कि नूर सिंह इस क्षेत्र को नहीं देना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों ने इसको अधिग्रहित कर लिया दबाव बनाकर। और 1841 में इसकी स्थापना कर दी। और लुशिंगटन ने यहाँ, जो कमिश्नर था, उसने एक कोठी बनाई। और भारतीयों में मोतीराम शाह ने नैनीताल में अपनी कोठी बनाई। पौराणिक नाम की मैंने पहले ही बताया था, दोबारा रिपीट कर लेते हैं। पौराणिक नाम, प्राचीन क्षेत्र व उपनाम। तो इसके अंदर पुराण के मानस खंड में नैनीताल को त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। और प्राचीन काल में यह क्षेत्र छह खाता या छह खाता 7 झीलों का क्षेत्र कहा था। और नैनीताल को झीलों की नगरी या सरोवर नगरी भी कहते हैं। अब एक क्वेश्चन ये भी था कि 7 झीलों के नाम। ठीक है, तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जो है लेक वाली वीडियो हमारी है उत्तराखंड के ताल, तो उसमें नैनीताल के 7 झीलों का वर्णन हुआ है। ठीक है, नैनीताल को झीलों की नगरी या सरोवर नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, खोज देख ली, प्राचीन नाम देख लिया, पौराणिक नाम देख लिया, उपनाम देख लिया। जो है 1828
था 80 का, यानी 1818 का लैंडस्लाइड आया था, ग्रेट लैंडस्लाइड कह सकते हैं, महान तो वैसे नहीं है, लेकिन हम अंग्रेजी में ऐसे ही कहते हैं, ग्रेट लैंडस्लाइड। तो वो एक खतरनाक भूकंप आया। अब ग्रेट का मतलब यहाँ महान से नहीं है, एक विनाशकारी भूकंप, भूस्खलन, सॉरी भूकंप नहीं, भूस्खलन, लैंडस्लाइड, ठीक है। तो 1880 में जो है एक बड़ी आपदा हुई जिसे नैनीताल लैंडस्लाइड ऑफ 1880 कहा गया। इसमें कई लोगों की जान गई, लगभग 151 लोगों की डेथ इसमें हो गई थी, और शहर का बड़ा हिस्सा प्रभावित हुआ था। सो इसके बाद शहर की योजना और निर्माण में सुधार किया गया, ठीक है। फिर अंग्रेजों ने ध्यान दिया कि कहाँ पे लैंडस्लाइड, कौन सा क्षेत्र संवेदनशील है, फिर उस हिसाब से इन्होंने शहर को बसाया। अब बात कर लेते हैं स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो 1947 में भारत की आजादी के बाद नैनीताल उत्तराखंड का, पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, ठीक है। 9 नवंबर 2000 से पहले तो उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश ही था, तो ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहा होगा नैनीताल। लेकिन 9 नवंबर 2000 के बाद, ये 9 नवंबर 2000 को ये उत्तराखंड राज्य का हिस्सा बन गया और इसकी अहमियत और बढ़ गई, और एक पर्यटन स्थल बन गया या फिर हिल स्टेशन के रूप में विकसित हो गया है, ठीक है, क्षेत्र। बात करें नैनीताल के प्रशासन की विकास, ठीक है, तो अक्टूबर 1950 में नैनीताल नगर परिषद का गठन होता है, ठीक है। 1854 में नैनीताल को कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय बनाया गया। अब एक चीज ध्यान देने योग्य है कि ये 1950 नहीं है, 1850 है, ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया है हमसे, क्योंकि यहाँ 1854 है, तो 1850 में क्या होता है कि नैनीताल नगर परिषद का गठन हुआ था, ठीक है। 1850 से 1950 नहीं है, नैनीताल नगर परिषद का गठन हुआ, क्योंकि 1947 में तो देश आजाद हो गया था। तो 1850 में नैनीताल नगर परिषद का गठन हुआ। उसके बाद 1854 में नैनीताल को जो है कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय बनाया गया, और 1862 में नैनीताल को उत्तर पश्चिमी प्रांत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया। फिर 1873 में नैनीताल नगर पालिका का गठन होता है, और 1891 में नैनीताल जनपद का औपचारिक गठन हो जाता है। और 1880 में क्या आया था, भूस्खलन आया था, लैंडस्लाइड आया था। तो 1800 अक्टूबर 1850 में नैनीताल नगर परिषद का गठन, 54 में नैनीताल को कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय बनाया गया, 62 में जो है नैनीताल को उत्तर पश्चिमी प्रांत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया, और 73 में नैनीताल नगर परिषद का गठन हुआ, और 91 में नैनीताल जनपद का औपचारिक गठन हो गया, ठीक है। लैंडस्लाइड की बात भी कर ली हमने। और एक चीज और ध्यान रखने योग्य है कि अभी तो 1800 वाली सीरीज चल रही है, देश आजाद होने के बाद 1996 में नैनीताल को हिल स्टेशन घोषित किया गया, 1996, ठीक है। लेकिन ये है जो 1850 है, ठीक है। एक बार फिर बता दो। बात कर लें भौगोलिक स्थिति और विस्तार की, तो उत्तराखंड राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में पर्वतीय एवं भावर तराई क्षेत्र सम्मिलित है। भाबर तराई क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो भाबर तराई क्षेत्र, तो हम ये देख लेते हैं हल्द्वानी वाला हिस्सा, ठीक है, हल्द्वानी, लाल कुआं, ठीक है, ये सब हिस्सा जो है ये मैदानी क्षेत्र में आ जाता है या प्लेन्स में आ जाता है, लेकिन है हल्द्वानी तो भाबर में ही आता है, ठीक है। तो भाबर तराई क्षेत्र सम्मिलित है। वैसे उत्तराखंड का राज्य का अधिकतर हिस्सा पर्वतीय है, लेकिन कुछ भाग जो है इसमें भाबर तराई क्षेत्र भी सम्मिलित है। अगर हम हाइट की बात करें समुद्र तल से, तो 1938 मीटर की हाइट पर यह है, ठीक है, 1938 मीटर की हाइट पर समुद्र तल से, ठीक है। यहाँ पर एक मिसप्रिंट है, तो हमें ये देखना है, मिसप्रिंट पे ध्यान नहीं देंगे। नैनीताल नगर समुद्र तल से लगभग जो है 1938 मीटर की हाइट पर है। एरिया की बात कर ले तो 4251 स्क्वायर मीटर, ठीक है, उत्तराखंड का फिफ्थ लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, एरिया वाइज। 4251 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। और उत्तराखंड का फिफ्थ लार्जेस्ट, सबसे बड़ा क्षेत्र, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है क्षेत्रफल के हिसाब से। उत्तराखंड का क्षेत्रफल के हिसाब से अगर जिलों की बात आएगी तो 5वें नंबर पे नैनीताल का नाम आएगा। सीमाओं की बात करें, बाउंड्रीज की, तो उत्तर में है अल्मोड़ा, पूर्व में है चंपावत, ठीक है, ये चंपावत यहाँ मिसप्रिंट इसलिए हो गया होगा, ठीक है। दक्षिण में है उधम सिंह नगर, ठीक है, और उधम सिंह नगर भी एक जिला है हमारे उत्तराखंड में। और पश्चिम में है उत्तर प्रदेश। सो जनपद की सीमा है जो 4 जिलों से लग रही है, पौड़ी, अल्मोड़ा, चंपावत और उधम सिंह नगर से मिलती है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको जो है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट के हिसाब से बता दिया, नॉर्थ में है अल्मोड़ा, ईस्ट में है चंपावत, साउथ में है यूएस नगर, और वेस्ट में है यूपी, ठीक है। ये भौगोलिक स्थिति की बात हो गई नैनीताल।
थैंक यू सो मच गाइस। अब इसका नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, उसमें जो जानकारी रहेंगी या वो देंगे। ठीक है, धन्यवाद।